हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है सभी ठीक होंगे। और ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2। इसी तरह मैं छोटे छोटे पार्ट लेकर आऊँगा टीजीटी पीजीटी के लिए, कॉमर्स के लिए। और ये हमारा थोड़ा शेयर के बारे में है। इसमें मैं आपको शेयर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो अंश के बारे में बताऊँगा इसमें आपको। अंश, पहले हमें अंश का जानना ज़रूरी है कि अंश क्या है। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है अंश। इसके लगभग 3 या 4 वीडियोज आ गई, उसमें आपको बताया जाएगा अंश के बारे में डिटेल से। और जो मैं आज बताने वाला हूँ तुम्हें, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा जो है पेपर के लिए 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो है तुम्हें 1 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से नोट करेंगे अपनी कॉपी में, बुक में, ठीक है, नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन यही होगा कि अंश क्या है। अंश क्या है? तो अंश है क्या? कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग अंश कहलाता है। कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग अंश कहलाता है। जैसे तुमने 10 रुपये का एक अंश खरीद लिया, तो वो क्या है? वो तुम्हारा जो है पूंजी का एक भाग है। और जो भाग है सबसे छोटा, वो क्या कहलाता है? अंश कहलाता है, ठीक है। तो आशा है समझ पाए होंगे तुम, कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा भाग भी अंश कहलाता है। जैसे हम बांट दें, तुमने सबने क्वेश्चन कराए होंगे, जैसे हम बांट दें कि भाई 5000 शेयर हैं, एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का है। तो ये क्या है? पूंजी का छोटा भाग, मतलब छोटे से छोटा भाग अंश कहलाता है। अब इतना करने के बाद उम्मीद है सबको पता लगा अंश क्या है। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे क्या, ये कहा अर्थ, हमने पढ़ा अंश का अर्थ, ठीक है। अंश क्या है, इसका अर्थ हमने पढ़ लिया कि अंश क्या है। अब इसके बाद देखेंगे फिर क्या, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक अर्थात क्या? सब जनों के लिए। अंशों का निर्गमन केवल वही कंपनी कर सकती है जो सार्वजनिक है, ठीक है। तो ये सार्वजनिक कंपनी है। अब सार्वजनिक कंपनी में एक बात विशेष है, पेपर में ये बात कितनी बार पूछी गई कि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सदस्य कितने होते हैं, मतलब कम से कम सदस्य कितने होंगे। तो कम से कम सदस्य इसके 7 होंगे। ये बात तुम्हें याद रखनी कि इसके कम से कम सदस्य 7 होंगे। सदस्यों का मतलब है अंशधारी, अंश खरीदने वाले कम से कम कितने होंगे? 7 होंगे। और अधिक से अधिक कोई प्रतिबंध नहीं है, अंशों की संख्या तक हो सकते हैं जितने अंश हैं, अंशों की संख्या तक, ठीक है। जितने अंश निर्गमन करे कंपनी ने उतने तक हो सकते हैं। कम से कम कितने हो? 7। और अधिक से अधिक कोई प्रतिबंध नहीं है, जितने अंश निर्गमन करे कंपनी ने इतने तक हो सकते हैं। तो उम्मीद है पता लगा होगा क्या कहा है, ठीक है। कंपनी जो अधिनियम है, कंपनी अधिनियम कब लागू हुए थे? कंपनी अधिनियम का मतलब क्या है? कंपनी के नियम कब लागू हुए थे, ये बात भी तुम्हें पता होगा। कंपनी अधिनियम 1956 में लागू हुए थे, ठीक है। कंपनी के जो एक्ट थे, जो नियम आए थे, वे कब आए थे? 1956 में। ये बात तुम्हें याद रखनी। वैसे मैं आगे भी ये बात तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद फिर क्या है? निजी कंपनी। अब बात आई निजी कंपनी। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर है। निजी कंपनी में जो कम से कम सदस्य होते हैं वे कितने होंगे? निजी कंपनी में कम से कम सदस्य 2 होंगे। जो कम से कम सदस्य हैं 2 हैं। और जो अधिक से अधिक सदस्य हैं वे 50 हैं। जो अधिक से अधिक सदस्य हैं 50 हैं, ठीक है। पर जो ये है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। कंपनी अधिनियम कब लागू हुए थे? कंपनी अधिनियम जो लागू हुए थे वो हुए थे 1956 में। यदि 1956 के अनुसार पूछा गया तो कम से कम कितने हैं? कम से कम 2 हैं। और अधिक से अधिक कितने हैं? 50 हैं, ठीक है। और अभी तुम करंट में अगर तुम देखो तो कंपनी अधिनियम अभी चेंज हुए। कौन से? 2013 में नियम चेंज हुए।
तो 2013 के अनुसार कम से कम तो कितने हैं, 2 हैं, और अधिक से अधिक कितने हैं, 200 हैं। ये बात तुम्हें याद रखनी कि कम से कम यदि 1956 के अनुसार पूछा, कम से कम 2, दोनों के अनुसार 2 ही है, और अधिक से अधिक कितने हैं इसके अनुसार 50 हैं, और इसके अनुसार कितने हैं 200 हैं। ठीक है, इनके लिए अलग बताया कि यदि टेबल ए पूछा, टेबल ए, यदि तुम आए थे टेबल ए में पूछा गया तो कितने हैं 50 है। और इसके लिए टेबल कौन सी बनाई गई, इसके लिए जो टेबल बनाएगी टेबल एफ। यदि टेबल एफ के अनुसार पूछा गया तो टेबल एफ के अनुसार जो संख्या है अधिकतम वो कितनी है, 200 है। ये मतलब क्वेश्चन बहुत हमें बहुत गहराई से पढ़ना होगा कि ये गलती हो सके कि यदि वो 2013 के अनुसार पूछा तो कौन से बताएंगे हम 200, 1956 के अनुसार बताया तो कौन सा 50। ठीक है, ऐसा पेपर में होगा, दोनों ऑप्शन हो। यदि नहीं पूछा कि कौन से सन के अनुसार, कोई से भी सन के अनुसार नहीं पूछा तो फिर क्या करेंगे हम, फिर 200 ये इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें फिर इन दोनों में से एक चूज करना। वैसा वो 1956 अनुसार पूछेगा या 2013 के अनुसार पूछेगा। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया, ये पेपर में पूछा गया, ये भी पेपर में पूछा गया, उठा कर देखना। ठीक है, दोनों बात पूछी गई। जिस टाइम पूछा गया था उस टाइम संख्या 50 थी, अब ये संख्या कितनी है, 200 है अधिकतम। 1956 के अनुसार 50 है, और जो 2013 के अनुसार वो कितनी है, 200। अभी फिर देखेंगे, फिर उसने बताया क्या, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी किसे बोल रहे हम, अधिकृत पूंजी क्या है, अधिकृत पूंजी। यदि हम अधिकृत पूंजी देखेंगे तो ये अधिकृत पूंजी जब कोई कंपनी अंश निर्गमन करे जनता में तो ऐसे ही नहीं निर्गमन करती अंश, उसे क्या लेना पड़े, तुम्हें सबको पता होगा, सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़े अपना अंश निर्गमन करने का। तो सरकार रजिस्ट्रेशन करने से पहले उनकी हैसियत देख ले कि ये कितनी अंशों तक निर्गमन कर सकती हैं, मतलब इनकी हैसियत कितनी है। तो कम सरकार बता दे भाई तुम 50,000 तक निर्गमन कर सको अंश, उससे ज़्यादा निर्गमन नहीं कर सकते क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हारी हैसियत नहीं है। तो ये बताया इसने कि अधिक से अधिक कितने निर्गमन कर सको तुम, 50,000, कम कितने ही कर लो परंतु इससे अधिक नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया, अधिकृत पूंजी। ये क्या है इसका नाम, अधिकृत पूंजी, कि अधिक से अधिक इतना निर्गमन कर सको, इससे अधिक निर्गमन नहीं कर सकते। अभी आया फिर क्या, नाम मात्र पूंजी। इसका नाम जो है नाम मात्र भी है, कि भाई पूछ लिया नाम मात्र पूंजी किसे कहते हैं, तो वह कौन सी होगी, पंजीकृत पूंजी या फिर क्या अधिकृत पूंजी। ये दिया और इनमें से पूछ लिया कि कौन सा है, तो वो क्या है, वो नाम मात्र पूंजी है। इसके बाद फिर आगे चलेंगे हम, क्या होगा, ये कहेंगे क्या कि पंजीकृत पूंजी जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कर दी जाती है उसे पंजीकृत पूंजी कहते हैं। जो जब कंपनी की अधिक से अधिक पूंजी होती है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। या फिर क्या, जो नाम मात्र पूंजी होती है उसे क्या कहते हैं, पंजीकृत पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक बात क्लियर करते हुए चलेंगे। शायद मैं पक्का नहीं कह सकता, ये भी पेपर में एक बार बात पूछी गई। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास से नहीं कह सकता। ये पर जो ऊपर की 2 लाइन है ये अलग अलग तरीके से कभी टीजीटी में कभी पीजीटी में पूछी गई जब भी पेपर हुआ। तो अभी पंजीकृत पूंजी का, अब निर्गमित पूंजी क्या है, निर्गमित पूंजी है, देखो पंजीकृत कितनी हुई, इतनी, इसमें से निर्गमित कितनी करी, जनता को दी कितनी, जनता को दी 20,000। इससे कम ही निर्गमन कर सको, इससे ज़्यादा निर्गमन नहीं कर सकते। जो जनता को दी तुमने, जो जनता को आमंत्रित करा जिन अंशों के लिए, वो क्या है, वो तुम्हारी निर्गमित पूंजी है। अंश कितने थे, 50,000। सरकार ने कहा इससे ज़्यादा नहीं निर्गमन कर सकते, कम तो कर सको, तो उन्होंने क्या करा, कुछ पैसा तो अपने पास से एडजस्ट कर दिया, कुछ क्या कर दिया, जनता में निर्गमन कर दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट ये कहा प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी क्या है, प्रार्थित पूंजी तुमने क्या करा, अधिकृत पूंजी तो ये थी, अधिकृत तो ये थी, और ये कौन सी थी, ये तुम्हारी निर्गमित थी।
तुमने जनता में निर्गमन करी, ये निर्गमित पूंजी थी। ये अधिकृत है, ये निर्गमित है। अब जनता में तुमने निर्गमित तो करे 20,000, अब जनता देखो खरीदे कितने, जनता ने खरीदे कितने 19,000। तो ये कौन सी है, ये तुम्हारी जो है प्रदत्त पूंजी है। ये तुम्हें राशि प्राप्त हुई, कितने के लिए प्राप्त हुई 19,000 के लिए प्राप्त हुई। निर्गमन कितने करे थे 20, पर जनता पे विश्वास नहीं था, जैसे भी था उसने अंश कितने के लिए खरीदे 19,000 के लिए। तो ये तुम्हारी कौन सी होगी, प्रदत्त पूंजी होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये अवशिष्ट ये अभी रहने दो, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अवशिष्ट और एडवांस एक साथ पढ़ाएंगे कि अवशिष्ट क्या है और एडवांस क्या है। ठीक है, अवशिष्ट क्या है और एडवांस क्या है। वैसे सबको पता होगा अवशिष्ट क्या है, यदि फिर भी नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अवशिष्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, वो अवशिष्ट और एडवांस एक साथ आ जाएगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी से जो है क्लियर कर लेंगे। और जो मैंने बात बताई, वे देखो ये संख्या मैंने लिख नहीं रखी, तुम लिखोगे, तुम ये लिखोगे, ये सब लिखते जाओगे कि इसकी कम से कम कितनी है, अधिक से अधिक कितनी है, मैंने सब बता दिया तुम्हें। ठीक है, तो सब लिख लेंगे और एक एक पार्ट का अपनी जो है नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके लिए फिर नई वीडियो होगी और नए पार्ट के साथ फिर मिलेंगे।